भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधो सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव मेघवाल को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को प्रणाम। पूरी जनजीवन, थल जल और आसमान के जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो आपके समय के स्वरूप के बारे में बात करेंगे और एक ऐतिहासिक बात पर भी, एक ऐतिहासिक घटना पर भी, एक ऐतिहासिक कहानी पर भी बात करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले तो जो हम आपके स्वरूप के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि आपका रियल स्वरूप क्या है, किस स्वरूप में हो आप। तो संतों की अगर बात की जाए तो, और आज हमारा जो निज अनुभव है उसकी भी अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि संसार परिवर्तनशील नहीं है। संसार परिवर्तनशील है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन यही सत्य है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि संसार में तत्व पदार्थ जो कुछ भी आप देख रहे हो उसमें हर पल परिवर्तन होता है। वो बनता है, फिर धीरे धीरे वो पुराना भी होता जाता है और वो फिर बिखर भी जाता है। ये सांसारिक परिवर्तन है। और जहां जिस वस्तु पर परिवर्तन होता है इस संसार में, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु, यहां तक कि गैलेक्सी, जो अन्य ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उनमें भी परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर समय समाया हुआ है, टाइम यानी कि काल। अब वस्तु होगी तो समय भी होगा। जहां वस्तु नहीं वहां समय नहीं है। समय का वहां कोई काम नहीं है। समय काम करेगा किस पर? ना तत्व है, ना पदार्थ है, ना कोई वस्तु है, ना कोई पेड़ पौधा है। जहां कुछ नहीं होता वहां समय कुछ नहीं कर सकता। करना क्या? समय गायब हो जाता है। ये तो हकीकत है, ये तो सत्य है। आपके स्वरूप के बारे में हम बताएंगे और सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं पूरी तरह से कि आप संसार की अवधारणा मत लीजिएगा। ये परिवर्तनशील है और परिवर्तन हो रहा है और होता रहेगा जब तक ये सिस्टम है, आसमान में है या आकाश में है, जो कुछ भी है, इसमें परिवर्तन होगा ही होगा। दिन में परिवर्तन होता है, रात में परिवर्तन होता है। तो बताइए, परिवर्तनशील ऐसी कौन सी वस्तु है जो जहां यहां संसार में जो आप देख रहे हो,
इसका परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और थोड़ा सा हम इसको एक बार छोड़ देते हैं और ऐतिहासिक बात पे जाते हैं। देखिए, आज के जितने भी नकली संत हैं या धर्म गुरु संत हैं, ये सब के सब अपने प्रवचनों में, अपनी कथाओं में और अपने किसी भी बात पर या किसी भी मंच पर या किसी भव्य प्रोग्राम पर जितने भी ये नकली धर्मगुरु ठेकेदार बने बैठे हैं, इन्होंने कभी, आपने सुना होगा क्या, इन्होंने कभी भगवान बुद्ध के इतिहास को उजागर किया या भगवान बुद्ध के उस शांति मार्ग को उजागर किया? क्या भगवान बुद्ध के प्रवचनों का या भगवान बुद्ध के सत्य मार्ग का उजागर किया? क्या उनके इतिहास को पूरी तरह उजागर किया इन्होंने? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और आज संत कबीर हैं, संत रविदास जी हैं, संत नानक साहब हैं, संत पलटू साहब हैं, इनके पीछे पड़े हुए। और ये कौन थे, किस मार्ग पे चलते थे, ये पता नहीं है इनको, जानते ही नहीं कौन सा मार्ग था इनके पास। इनके पास, इन महान संतों के पास जो मार्ग था वो था शांति प्रिय मार्ग। हम ऐतिहासिक बात बता रहे हैं। वो चाहते थे कि पूरी मानव जाति के अंदर जो भ्रम है, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति का, वो मिटाना चाहते थे। और छोटा बड़ा, ऊंच नीच, छुआछूत, यही तो मिटाना चाहते थे। और इन महान संतों का जो रियलिटी में जो इतिहास है वो इनको नहीं पता, कभी ये चर्चा ही नहीं करते ढंग से। उनका रहना सहना तक नहीं पता इनको कि वो अपने समकालीन की हालात में रहते थे। कौन सा उन्होंने वो मार्ग अपना करके जो है अपना संसारिक जो सिस्टम है वो त्याग कर दिया था, अपने मन से जुदा कर दिया था। क्या? संसार को। किसके लिए? इन जीवों के लिए। आज की टाइम में कोई भी ये धर्मगुरु संत नकली पाखंडी बने बैठे हैं, क्या इन्होंने अपने मन को अपने मन से संसार का त्याग किया है? क्या आपको लगता है? नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। यह हकीकत सामने है। कोई अपने आप को अवतार घोषित कर रहा है, कोई अपने आप को भगवान घोषित कर रहा है कि मैं भगवान का अवतार हूं, परमेश्वर का अवतार हूं, मुझे फलाना भगवान मिला, धिकड़ा भगवान मिला। इनको मिला कोई कुछ नहीं। इनको सपने आए हैं झूठे और वो इन्होंने परोस दिए। जिसको सपना आता है, सपना में तो कुछ भी हो सकता है, ये तो मन की सारी कल्पना होती है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐतिहासिक ये है कि इन महान संतों का इतिहास रियल में नहीं बताते कि ये अपने समकालीन इनके पास कौन से हालात थे, क्या करते थे ये।
कौन सा मार्ग था इनके पास, नहीं बताएंगे। ये अपने आप को कोई कबीर का अवतार या भगवान घोषित कर रहा है, कोई विष्णु का कर रहा है, कोई शिव का कर रहा है, कोई गणेश का कर रहा है, कोई हनुमान का कर रहा है, कोई राम का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। सब के सब लगे हुए हैं किसमें, अपने मन से संसार में लगे हुए हैं। यानी कि आप देख रहे हो कि मन से लगे हुए हैं सारे के सारे संसार में। क्या इनमें से किसी ने, जो अपने आप को अवतार घोषित करते हैं, क्या इन्होंने अपने आप को, अपने मन को, मन से संसार का त्याग किया? नहीं किया। जो संसार, मन से संसार का त्याग कर देता है वो शांति प्रिय हो जाता है। मैं पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, इतिहास जब हम देखते हैं, रियल इतिहास, देखिए किसी महान व्यक्ति के मार्ग पे चलने से पहले हमें इतिहास भी जानना जो बहुत जरूरी है। आखिर उनके पास, ये जानना जरूरी है कि आखिर उनके पास मार्ग कौन सा था, किसका था वो, उससे पहले, उनसे पहले मार्ग जो था वो किसका था। तो इतिहास क्या बताता है, हम आज पूरी तरह से बता देते हैं ताकि आपको भ्रम ना रहे। इतिहास बताता है कि भगवान बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और भी हुए हैं, जिनके नाम भी मिल गए हैं, जिनके लिए सिंधु घाटी तक सभ्यता में स्तूप मिले हैं, उनकी पहचान मिली है, उनके नाम मिले हैं। जब से शिलालेख पाली प्राकृत भाषा पढ़ी गई है तब से उजागर हो रहा है क्या इतिहास सच्चा। और कुछ विदेशी यात्री जो जब भारत में आए हैं समय समय पर, उन्होंने जो अपने डायरियों में लिखा है, अपनी यात्रा विवरण में जो लिखा है, और जो उन्होंने स्थान बताए हैं, और जो उन्होंने आंखों देखा हाल देखा है, वो आज भी मौजूद है। और जो उन्होंने बताया उसी स्थान पे मिला है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो बताया वो कहीं और मिला हो, नहीं, जो उन्होंने जिस जगह बताया वही मिला। तो आप सोच सकते हैं भगवान बुद्ध का इतिहास तो विदेशी यात्रियों ने संभाल के रखा है, भारत के मूल निवासियों ने क्यों नहीं रखा। 10वीं शताब्दी तक कितने राजा हुए, उन्होंने क्या क्या किया, क्या नई खोज की उन्होंने, कौन सा काम किया उन्होंने, क्या मार्ग था उनका, भारत के मूल निवासियों को इतिहास का नहीं पता। ये सिर्फ विदेशी यात्री ही जानते हैं, जिन्होंने अपनी डायरी में लिख दिया। फाहियान की भारत यात्रा आप पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे। हेंगसोंग, अलब्रूनी, इत्सिंग, इनकी जब यात्राएं पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इन्होंने जो लिखा और जो बताया वो आज भी मौजूद है। भले उन स्थानों के नाम पलट पलट दिए हों, लेकिन वो चीज मौजूद है जो उन्होंने आंखों से देखा था अपने काल में। तो जब इनको 11वीं शताब्दी तक पूरा भारत बौद्धिस्ट था, बौद्धमय था, बौद्ध मार्ग पर था, वो इतिहास इनको नहीं पता। इन नकली संतों को, धर्मगुरु, ठेकेदारों को, क्या यहां कोई धर्म भी था 11वीं शताब्दी से पहले? क्या कोई वर्ण व्यवस्था थी? तो कैसी थी? लोग यहां कैसे रहते थे? कैसे क्या था? ये नहीं बता पाए।
क्योंकि इनको पता ही नहीं। अब सतगुरु कबीर साहिब के जीवन के बारे में इनको नहीं पता पूरी तरह। इन्होंने तो परमेश्वर घोषित करके और प्रकट कर दिया कमल के फूल पर, हालांकि रियलिटी तो कुछ और ही है। ऐसा तो आज तक संसार में हुआ नहीं ना कि कोई सह शरीर आ जाए ये शरीर लेके, नहीं। हम उनकी पूरी बात बताएंगे। रविदास जी महाराज ने इस समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, जो कुरीतियां फैली हुई थी, जो भ्रम फैला हुआ था, उसको दूर करने के लिए पूरा जोर लगाया। अपने आप को शूद्र जाति का घोषित किया खुलेआम। कबीर जी ने खुलेआम घोषित किया अपने आप को कि मैं जुलाह जाति से हूं, यानी कि छोटी जाति से। कोली कोरी एक ही है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक तौर पे और मनगढ़ंत कथाओं पे आते हैं। तो इन संतों का तो जो है ब्राह्मणीकरण हो गया, स्पष्ट है 1500 ईस्वी के बाद। जैसे ही इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, उसके बाद इनका 300 साल बाद में, 400 साल बाद में जाकर के जो है ब्राह्मणीकरण पूरी की पूरी तरह कर दिया। ये तो सत्य है। और अब जो ये नकली संत हैं, इन्होंने क्या किया, एक संत को पकड़ लिया, या तो कबीर जी को, या रविदास जी को, या नानक साहब को, और तीनों ही समकालीन थे। ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो क्या इन्होंने कभी सोचा कि इनके पास जो मार्ग था, वो मार्ग सबसे पहले किसके पास था? भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम से पहले भी जो 27 बुद्ध हुए हैं, उनका मार्ग था। खुद कबीर जी ने कहा है अपनी वाणी में कि हम फिर से बौद्ध लौट के आए हैं, फिर से बुद्ध लौट के आए हैं, जगन्नाथ लौट के आए हैं। रविदास जी ने क्या कहा, बेगमपुरा कि हमारा समाज में कोई गम ना हो किसी भी प्रकार का, ना ऊंच नीच का, ना जाति का, ना भेदभाव का। तो मार्ग किनका है, इसकी हकीकत बताएंगे, हमें इतिहास बताएंगे कि ये मार्ग इनके पास था भी या नहीं। नानक साहिब ने क्या कहा? नानक साहिब के आज जो अनुयायी हैं, जगह जगह गुरुद्वारे हैं जिनमें भंडारा लगता है, जिनमें सेवा होती है, ये कौन सा मार्ग है? भगवान बुद्ध का मार्ग है। सेवा, करुणा, दया, प्रेम। और यही मार्ग कबीर साहिब का है, यही मार्ग भगवान बुद्ध का भी है, यही मार्ग रविदास जी का है। अब इन्होंने ये मार्ग क्यों अपनाया? क्योंकि इन्होंने अपने आप के स्वरूप को जाना था, अपनी परम शांति को जाना था। इसलिए ये मार्ग, इन्होंने इस मार्ग पे थे, ये बुद्ध मार्ग पे थे। ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये पाखंडी गुरु जो मर्जी फेंके, यहां हवा हवाई फेंक रहे हैं ये, लेकिन हम आपको हवा हवाई नहीं फेंक रहे। यहां पे हम आपको रियल इतिहास बता रहे हैं। चलिए इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई 1900 में, और 1900 के बाद जब ये खुदाइयां हुई, तो इनमें क्या नहीं मिला, मैं आपको बता देता हूं। एक तो जेल नहीं मिली। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जेल नहीं मिली, यानी कि किसी को कैद किया जाए, पुलिस का कोई रोल नहीं मिला,
युद्ध का कोई हथियार नहीं मिला, युद्ध के। तो आप सोच सकते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी होगी, बेगम। जिस देश में जेल नहीं, पुलिस नहीं और हथियार नहीं, वो देश कैसा होगा? कैसा होगा वो देश, आप सोच सकते हैं। क्योंकि उस देश में ना ऊंच नीच होगा, ना भेदभाव होगा, ना दंगे फसाद होंगे, ना हथियार होंगे, ना पुलिस होंगी। लड़ाइयां होंगी, झगड़ा होगा तो पुलिस भी होगी। तो वो देश कैसा होगा जिसमें ये चीज नहीं है? और जब जेल और पुलिस नहीं है तो कोर्ट कहां से मिलेगी, कचहरी भी नहीं मिलेगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। तो आप सोच सकते हैं। और उन्हीं में दीपांकर बुद्ध जी का स्तूप भी मिला है, स्थूल स्तूप मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि वो बुद्धि तो थे वो। हाइयान ने, वेनसोंग ने अपनी डायरियों में लिखा है, उन्होंने अपने समकालीन उसको देखा है, तभी तो लिखा है। उन्होंने जब वहां का जब उन्होंने अपनी यात्रा में लिखा है तो उनको ये भी तो पता था कि यहाँ बुद्ध जो थे उनके नाम भी तो लिखे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं मिलता है तो कितना बेगमपुरा होगा वो। यानी कि उस सभ्यता में कोई गम नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे। और जिस जगह ऐसा हो तो वहां पुलिस का, सेना का, हथियारों का क्या काम है? कोई काम नहीं। तो उस जैसा देश तो आज भी बन सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बन सकता। भाई वो भी तो था, तो आज भी बन सकता है। तो आप सोच सकते हैं वो कौन सा मार्ग था? शांति का मार्ग था, दया, सेवा, करुणा का मार्ग था। वो ही इन महान संतों ने अपनाया। जगन्नाथ कह के पुकारा है किसको? भगवान बुद्ध को। किन्होंने? इन महान संतों ने। यही थे वो जगन्नाथ आदिदेव इनके लिए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप सोच सकते हैं आज 2500 साल बाद में जब भगवान बुद्ध का हम इतिहास देखते हैं रियलिटी में, तो सारा सब कुछ मिलता है। अहम बात तो ये मिलती है कि उनकी पत्थर पे जो तस्वीर मिलती है, वो जब उनका अंतिम यहां महापरिनिर्वाण जब हुआ और जिस हालात में वो लेटे हुए थे, वो तस्वीर भी मिल चुकी है कि अंतिम समय में भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम महापरिनिर्वाण के बाद अपने शरीर के बल कैसे लेटे हुए थे, कौन कौन वहां बैठे हुए थे, कितने बैठे हुए थे उनके शरीर के पास। ये तस्वीर भी वहां समकालीन राजाओं ने पत्थर पे बनवा दी। कैसे जाते थे वो, किस तरीके से कपड़ा पहनते थे, किन राजाओं से मिले, कहां कहां गए, उनका सारा का सारा इतिहास पत्थरों पे आज भी मौजूद है। 2500 साल पहले का और उनके बाद का भी जो है बुद्धिस्ट, पूरा देश ही बुद्धिस्ट था। पूरे देश के राजा ही, इस भारत के जितने भी राजा हुए हैं सभी बुद्धिस्ट थे। उनके अलग अलग वंशजों ने जो है बहुत कुछ बनवाया और उन्हीं के अलग अलग वंशजों ने जो है बाद में किसी ने अपने आप को राजपूत कह दिया, किसी ने ठाकुर कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। ये सब बदलते गए, अपने आप को ही नाम चेंज करने लगे। अब ये नाम चेंज करने की प्रथा कब से शुरू हुई?
11वीं शताब्दी के बाद। उससे पहले नहीं था चेंज कुछ भी। यहां तक कि नागवंशों ने तो देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा तक दे दी बना के उन्होंने। वो हमारी तो भाषा है, ये कोई परमात्मा की वाणी नहीं है, ये सब पाखंड फैला रहे। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इन नकली संतों ने इन 3 महान संतों से अलग कर दिया भगवान बुद्ध को। यानी कि 3-4 महान संत हुए हैं। एक तो जगन्नाथ जहां मंदिर बना हुआ है वहां उसी इलाके में हुए हैं पलटू साहब और कबीर साहब, रविदास जी महाराज, नानक साहब। इनके चरित्र से भगवान बुद्ध को इन पाखंडियों ने हटा दिया। इसलिए आप खुद सोच सकते हैं, किसी भी प्रवचन में हर जगह भगवान बुद्ध का नाम नहीं ले रहे ये। हालांकि कबीर साहिब तो भगवान बुद्ध को पुकारते थे, ये उनकी वाणियों में मिलता है। रविदास जी पुकारते थे, नानक साहिब पंचशील के द्वारा पुकारते थे। आपको पता नहीं है, दूसरी तीसरी शताब्दी में जो पंजाब है पूरा बुद्धिस्ट था, पूरा का पूरा बुद्ध था, पूरा पंजाब। ये हकीकत है, ये इतिहास है, ये सत्य है। तक जो पंजाबी भाषा की जो पहली जो आकृति है वो है टाकरी लिपि। किन्होंने की थी? टक ने। टक जो आप आज कहते हो ना टका, कहते हैं ना 1 टका 2 टका, ये टक राजाओं ने अपने सिक्के चलाए थे। टक्स भी बोलते हैं उनको, टक भी बोलते हैं। और टक के ही वंशज जो है, ये नागवंश भी टक ही वंशज हैं। भाई देवनागरी लिपि है तो कोई सांपों ने तो ये भाषा बनाई नहीं, इंसान थे वो। इसीलिए भगवान बुद्ध के जो है सांपों वाला छत्र मिलता है, नागों का छत्र मिलता है। वो मानते थे भाई भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलते थे, बुद्धिस्ट थे वो। और फिर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जलने के बाद 12वीं शताब्दी में वो आई गए खिलजी, इस्लाम, मुस्लिम। जो मुस्लिम तो चलो बाद में हुए, लेकिन इस्लाम आ गया था, खिलजी। अब उनके बाद सारा का सारा जो है इतिहास लुप्त हो गया, सारा सिस्टम बिगड़ गया। इन पाखंडी विद्वानों ने सब कुछ दबा दिया। इनके पास जो कुछ भी कहानियां आज जो देख रहे हो आप, सब की सब बुद्धिस्ट ग्रंथों की कहानियां चुरा चुरा करके इन्होंने अलग से बना दी। और आप सोच रहे होंगे कि जब 2500 साल पहले की यात्रा में जिन विदेशी यात्रियों ने जो कुछ भी लिखा और वो वहीं का वहीं भारत में मिला है उसी स्थान पे, तो आप सोच सकते हैं कि उन यात्रियों ने रामायण और महाभारत के बारे में या उनके स्थानों के बारे में क्यों नहीं लिखा। आप सोच सकते हैं कि किसी भी विदेशी यात्री ने रामायण और महाभारत के जो स्थानों का जिक्र नहीं किया, लिखा नहीं। तो इसका मतलब क्या कि उन यात्रियों के समय तो ना रामायण थी ना महाभारत था। भाई ऐतिहासिक घटित नहीं था। अगर होता कोई सबूत या कोई महल या उनका कोई चिन्ह या उनका कोई स्थान होता तो वो यात्री जरूर लिखते। जहां तक कि अंग्रेजों ने नहीं लिखा। हालांकि सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध का इतिहास यानी कि कबीर साहिब का इतिहास तक भी विदेशी यात्रियों ने खोजा है। और आज ये आडंबर बना के खड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध को अलग कर दिया इन महान संतों से। आप सोच सकते हैं। तो ये आप देख रहे हो ना महाभारत, और ये
वेद, यजुर और ये ऋग्वेद। तो आप जरा सोचिएगा कि भाई ये बाद में हिंदी अक्षरों की संस्कृत बना के किसने परोस दिए? 1400 ईस्वी के बाद, 1300 ईस्वी के बाद। और ये पाखंडी संत जो बने बैठे हैं, धर्मगुरु, जो नाम दान देते हैं, वो गाथा किसकी गाते हैं? आपने प्रवचनों में सुना होगा कि गीता में ऐसा कहा भगवान ने, वेदों में लिखा है भगवान का विवरण, ग्रंथों में लिखा है भगवान का विवरण, शास्त्रों में लिखा है भगवान का विवरण, या उसको इसने प्रकट किया, उसको उसको मिले, उसको उसने ज्ञान दिया। ये कथाएं किसकी हैं? सारी की सारी बुद्धिस्ट कथाएं, चोरी करके पलट करके बनाए गए हैं। इन विद्वानों पाखंडियों के पास कोई कथा कहानी नहीं थी, सब के सब चोरी करके और पलट के लिख दिया। और ये नकली संत बने बैठे हैं, गुणगान गीता का कर रहे हैं, महाभारत का कर रहे हैं, रामायण का कर रहे हैं। राम ने ऐसा रामायण में कहा, क्या भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा? अरे 2500 साल का इतिहास यूं का यूं आज तक खड़ा है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। और जिस परमात्मा को ये ढूंढ रहे हैं ना, सार शब्द को, कबीर जी के सार शब्द निअक्षर नितत्व को, ये इन गपोड़ गाथा में कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये भ्रमित कर रहे हैं। असली सार शब्द, असली नितत्व निअक्षर तो भगवान बुद्ध ने पाया था, वही कबीर जी ने पाया, वही रविदास जी ने पाया और वही नानक साहिब ने पाया। इसमें कोई झूठ नहीं, यही मार्ग था उनका। और ये क्या पढ़ा रहे हैं? क्या भगवान बुद्ध के ज्ञान को पढ़ाया इन्होंने कभी? इन पाखंडियों ने कभी नहीं पढ़ाया। अगर पढ़ाया होता तो कोई भ्रमित थोड़ी ना होता इन भगवान के नामों में। ये 10-10 नाम जपा रहे हैं, ये जपने का काम कौन करते हैं? ये पाखंडी विद्वानों ने चलाया है जपने का नाम। किसका? अपना बना दिया उन्होंने, अपनी ओर से चला दिए। भाई शिलालेखों में इतिहास गवाह है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में ना भगवान का नाम मिलता है। अगर भगवान का नाम मिलता है तो वो भगवान बुद्ध को कहा गया है। इनका ना ईश्वर मिलता है, ना परमात्मा मिलता है, ना आत्मा मिलता है, ना प्रभु मिलता है, कुछ नहीं मिलता है इनका। यहां तक कि साधु नाम भी भगवान बुद्ध के समकालीन से आया है। पाली प्राकृत भाषा का शब्द है ये साधु। साधु का मतलब क्या होता है? साधु जिसने अपने मन को संसार से हटाया हो, हटा लिया हो, दूर कर लिया हो, वो साधु होता है। साधु उसको कहा जाता है। भगवान वस्त्र की जो परंपरा कहां से आई? भगवान बुद्ध से आई। भगवा वस्त्र, चीवर, और इन्होंने चोरी कर करके पाखंडियों ने अपना बना लिया। प्रमाण है भगवान बुद्ध के, ऐतिहासिक प्रमाण है। इनकी गपोड़ गाथा का तो एक भी प्रमाण नहीं है। जो नाम इन्होंने परमात्मा के बताए हैं वो खाली इन्होंने नाम बताए हैं, उसका प्रमाण आज तक इन्होंने नहीं दिया और ना ही मिलेगा। और ये नकली संत ज्यादातर जो गपोड़ गाथा 1400 ईस्वी की सुना रहे हैं ना, ये पूरी मानव जाति को भ्रमित भी कर रहे हैं। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें गीता में ही वेदों का पूरी तरह से विरोध किया गया है और मैं दिखाऊंगा प्रमाण के साथ आपको। तो भक्तजनों, प्रेमियों, है भारत के मानव, भारत के जाति, भारत के मनुष्य, आप भ्रमित मत होइए इन पाखंडियों के चक्करों में। ये आपको कुछ नहीं देने वाले, आपको सिर्फ भ्रमित करने वाले हैं। ना ये ज्ञान दे सकते, ना विज्ञान दे सकते। अरे भाई, आपको पता है 11वीं शताब्दी के बाद जब इन पाखंडियों ने गपोड़ गाथाएं लिखनी शुरू की, भाई भारत में किस चीज का आविष्कार किया इन्होंने?
शिक्षा का इन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया, किसी वस्तु का, किसी मशीन का विकास इन्होंने किया। इनकी गपोड़ गाथाओं सिवाय और कोई काम ही नहीं था इनको। अरे भाई, इन्होंने माचिस नहीं बनाई आज तक, सुई नहीं बनाई, चप्पलों का आविष्कार नहीं किया, कपड़ों का आविष्कार नहीं किया इन्होंने, कपड़े सिलने का आविष्कार नहीं किया, बर्तनों का आविष्कार नहीं किया, मकान बनाने का आविष्कार नहीं किया इन्होंने। तो आविष्कार किया किस चीज का इन पाखंडी विद्वानों ने? 700 साल में, 800 सालों में क्या किया इन्होंने? भारत अगर सोने की चिड़िया था तो सोने की चिड़िया का खात्मा किन की वजह से हुआ? इन पाखंडी विद्वानों की वजह से, इनकी गपोड़ गाथाओं की वजह से। भारत चिड़िया जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो सोने की चिड़िया इनकी वजह से खत्म हुई, क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया, शिक्षा नहीं फैलाई, इन्होंने किसी चीज का आविष्कार नहीं किया, खोज नहीं की। तो किया क्या इन्होंने 700 सालों में? और आज भी ये लगे हुए हैं प्रचार करने में कि चमत्कार है, जो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, रोग ठीक हो जाएंगे, बीमारी ठीक हो जाएंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इनकी गपोड़ गाथाओं में भ्रमित ना हो। आप पढ़े लिखे हो, जरा सोचिए बुद्धि विवेक से। तो ये तो थी इनकी मैंने जो बताया संतों का इतिहास, रियल इतिहास यही है उनका। ये कुछ नहीं जानते पाखंडी। अब बात करते हैं आपके स्वरूप की। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो ये शरीर है, इस पे समय लागू है। ये शरीर जो है दिखाई देने वाला पदार्थ है, तत्व है, आकृति है जो बनी है, और ये बनाई गई है किसके कारण? समय और प्रकृति के कारण ये बना है। और जब ये बनता है तो ये शो भी होता है कि बन गया, तैयार हो गया। कोई भी वस्तु हो, कोई भी शरीर हो, तो उस पर क्या लागू होता है? समय लागू होता है, हकीकत है, सत्य। अब जो भगवान बुद्ध की जो परम शांति थी और आपका जो रियल स्वरूप है, और जो आपने अवधारणा डाली हुई है बाहर परमात्मा की, मैं बताता हूं, वो अलग अलग है या एक ही है? जब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? आप सोच सकते हैं। वैसे तो कोई देखने वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम पूरी विवेक से ये कह देंगे कि यहां कोई सन्नाटा नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई पौ पा पी पी नहीं होगी, कोई आवाज नहीं होगी यहां किसी पदार्थ तत्व की, कोई रंग नहीं होगा यहाँ पे, कोई प्रकाश नहीं बचेगा। तो कौन बचेगा? क्या बच जाता है लास्ट में? जब जहां जिस जगह कोई नहीं होता है, वहां कौन होता है? वहां शांति होती है, जहां शोर शराबा नहीं, देखने को वस्तु नहीं। क्योंकि देखोगे तो मन मचलेगा, लेकिन वहां देखने को कुछ है ही नहीं, तो ना मन हिलेगा, कुछ भी नहीं हिलेगा। मन भी अपनी जगह अपने आप स्थिर हो जाता है, जहां कुछ नहीं होता है। और जब अब अगर हम संसार की बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बच जाता है, बाकी सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। इस बात को ध्यान से सुनना। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हम एक विचार करते हैं छोटा सा, आप ध्यान से सुनना। देखिए, जब सारा सिस्टम खत्म हो जाता है और एक व्यक्ति बच जाता है, ठीक है, तो देखिए जब यहां कुछ नहीं बचेगा तो वो अपने मन को कहां लगाएगा? कहां लगाएगा, जरा सोचिए। वस्तु नहीं होगी तो मन वस्तु पर नहीं जाएगा, कोई प्रकाश नहीं होगा तो मन प्रकाश में नहीं विचलित होगा, कुछ होगा ही नहीं तो मन कहां दौड़ेगा? हकीकत है ये तो। और अब संसार है तो तरह तरह की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, तो मन तो दौड़ेगा। जहां कुछ नहीं होता वहां परम शांति होती है, और जहां परम शांति होती है वही रियल में आपका स्वरूप होता है, जहां ना मन मचलता है, ना सुरती भटकती है। आप शरीर की बात कर रहे हो तो शरीर भी वहां नहीं होता है ना। तो आप सोच सकते हैं, वही परम शांति ही वो स्वरूप है।
वही आदि नाम है, वो परम शांति ही आदि नाम है। बाकी कुछ बचेगा नहीं तो वही बचेगा लास्ट में। कौन? जो तत्व भी नहीं है, पदार्थ भी नहीं है। भाई तत्व पदार्थ तो ये सारा सिस्टम बना है ना, तो ये तो सब मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इनमें से, कोई तत्व नहीं बचेगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व भी नहीं बचेगा तो कौन बचेगा? नी तत्व नी अक्षर, चार शब्द शब्द स्वरूप, वही तो बचेगा। और वो कौन है? जहां शोर शराबा नहीं है वहां शांति है। वो किसका स्वरूप है? वही तो आपका स्वरूप है। और वहां कौन नहीं होता है? वहां जब वस्तु नहीं होती तो समय का वहां क्या काम है? जरा बताइए। जब वहां समय का कोई काम नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि मेरे निज और रियल स्वरूप तक समय पहुंच ही नहीं सकता। जहां समय पहुंचता है वहां परिवर्तन होता है, समय परिवर्तन कर देता है। लेकिन आप तक तो कोई समय भी नहीं पहुंच सकता जो परिवर्तन कर सके, क्योंकि आप तत्व नहीं हो, पदार्थ नहीं हो। और समय जो लागू है वो तत्व पदार्थ पे लागू है। तो बताइए जरा, आपकी जो निज शांति है, निज स्वरूप है, वहां तक समय पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। क्योंकि नी तत्व, जहां तत्व ही नहीं है, जहां पदार्थ नहीं होता भाई, वहां समय का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो आपने कैसे मान लिया? और दूसरी बात यह है कि भाई वहां बचेगा तो आप ही का स्वरूप बचेगा, केवल और केवल आपका स्वरूप। और आप ये भी सोच लीजिएगा कि जहां ये संसारिक सिस्टम नहीं बचता, वहां एक ही स्वरूप बचता है और एक ही परम शांति होती है। एक ही, वो अलग अलग स्थानों में नहीं होती, अलग अलग जगहों पे नहीं होता आपका स्वरूप, बिल्कुल नहीं होता। वो पूरा पूरा का पूरा अनंत जो बचेगा वो केवल और केवल शांतिमय ही स्थान ही बचेगा, और वो स्थान ही आपका स्वरूप है। भाई थोड़ा सा ये मेरी साइड में ये खाली पर्दा देख रहे हो, ठीक है, खाली स्थान। यहाँ यहां पर इस पर्दे में कुछ नहीं है, ठीक है, व्हाइट कलर का। अब इसमें पृथ्वी होगी, अगर इसमें पृथ्वी होगी तो समय भी नापा जाएगा। मान लेते हैं ये स्थान पूरा शांतिमय है, कुछ नहीं है। अब ये स्थान जो है ये सबसे पहले स्वरूप है आपका, और उसके बाद जब पृथ्वी और ये नक्षत्र ग्रह इसमें आ जाते हैं, बन जाते हैं, तो इसमें शोर शराबा तो होगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, शोर शराबा होगा। और इसमें एक धरती भी होगी और उसके ऊपर मनुष्य भी होंगे, और फिर समय का नाप तोल करेंगे, दिन भी बनेंगे, रात भी बनेंगे, सूर्य भी होगा। अब जब ये सारा सिस्टम बच जाएगा तो खाली बच जाएगा, तो ये खाली जो बचता ही आप ही का स्वरूप है। यहाँ समय का कोई काम ही नहीं है, यहाँ कोई दिन रात होता ही नहीं है। भाई सूर्य और पृथ्वी के कारण दिन रात होते हैं, वो बचेंगे नहीं तो दिन रात कहाँ होंगे? ये समझने की कोशिश कीजिएगा। यही ज्ञान और विज्ञान भगवान बुद्ध ने दिया है। और इन पाखंडी धर्मगुरु इन्होंने क्या दिया? ना आपको ज्ञान दिया, ना विज्ञान दिया। भगवान बुद्ध के ही ये ज्ञान विज्ञान कि जहां परम शांति है वहां कुछ नहीं है सिवाय आपके, यानी कि आप ही के स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं है। वहां पे कोई जा ही नहीं सकता। यानी कि संसार का पदार्थ करता हुए समय कुछ नहीं जा सकता, दिन रात कुछ भी। यही तो है वो आपका स्वरूप, और यही स्वरूप नी अक्षर नी तत्व है। यही है वो परम शांति। आप कैसे कह सकते हो कि कहीं और है वो परम शांति? नहीं, वो परम शांति हर जगह विद्यमान है। ये ज्ञान विज्ञान दिया किन्होंने? भगवान बुद्ध जी ने। और जहां और परम शांति के सारे स्वरूप है, यानी कि नी अक्षर नी तत्व की। जहां कुछ नहीं होता तो वहां शांत होता है ना माहौल सारा। जहां कुछ नहीं होता वहां समय भी नहीं होता है। भाई समय तो पदार्थ पे लागू होता है, आपके स्वरूप में ऐसा है नहीं जो समय आपका परिवर्तन कर दे। क्योंकि आपकी परम शांति, आपके स्वरूप का कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं, आपका कभी जन्म ही नहीं हुआ।
ये परम शांति तो कभी बनी ही नहीं। ये सिस्टम बाद में बना है, इसी परम शांति में, इसी परम शांति स्थान में बना है सारा सिस्टम, और इस सिस्टम से पहले यही था, इसका कभी जन्म नहीं हुआ। तो ये है कौन? ये आप ही का स्वरूप है, यही है वो परम शांति, आपका स्वरूप। ये जाना किन्होंने? भगवान बुद्ध जी ने जाना, कबीर साहिब ने जाना, नानक साहिब ने जाना, पलटू साहिब ने जाना, रविदास जी महाराज ने जाना। और इनको इन्हीं संतों से अलग कर दिया भगवान बुद्ध को, जिन्होंने ज्ञान और विज्ञान दिया। भगवान बुद्ध के कारण तो यहाँ सम्राट अशोक समकालीन, मौर्य काल समकालीन 10 विश्वविद्यालय बने, जो धरती पर कहीं नहीं थे। आप सोच सकते हैं, ज्ञान विज्ञान ना होता भगवान बुद्ध जी के पास, तो क्या विश्वविद्यालय होते? नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी होती? नहीं होती। तो इन पाखंडियों ने 1400 ईस्वी के बाद आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जो कुछ भी विकसित हुआ वो यहाँ के बाहर वाले जो आए थे, जिन्होंने यहां शासन किया, उन्होंने ही कुछ किया। अंग्रेजों ने यहां शिक्षा फैलाई, कॉलेज बनवाए, तरह तरह के आइटम बनवाए, मशीनें बनवाई, यहां तक कि रेलगाड़ी तक भी भारत में अंग्रेजों ने चलवाई थी। और उस रेलगाड़ी का विरोध भी इन पाखंडी पंडों ने कर दिया था कि ये रेलगाड़ी नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब क्या? ये तो भारत को बिल्कुल ही खत्म करना चाहते थे, और आज भी तुले हुए हैं खत्म करने पर। ऐसे ही ये नकली संत हो गए, जिन्होंने इतिहास को जाना नहीं और यही यही पढ़ा रहे हैं। ऐसी बातें देख रहे हैं आप, जो 1600 ईस्वी 1700 ईस्वी में लिखी गई, और भगवान बुद्ध और इन महान संतों का रियल में जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान, वो ये कभी नहीं बताएंगे। इनको पता ही नहीं है, ये तो गपोड़ गाथा ही कुछ और गा रहे हैं। ऐतिहासिक बात इनके पास है ही नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आपका जो स्वरूप है वो शांति में है। जहां शांति होती है वहां पदार्थ तत्व नहीं होता है, और जहां पदार्थ तत्व नहीं होता है वहां समय नहीं होता है, समय नहीं होता है। और जिस वस्तु के पास समय नहीं है, उसका उस वस्तु का कभी परिवर्तन नहीं होता। और वो हो आप, आपके पास समय नहीं है। समय इस शरीर के पास लागू है, समय के ऊपर लागू है, और वो परम शांति हर जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, ये सत्य है। और जब वो हर जगह विद्यमान है, तो कौन विद्यमान हुआ हर जगह? वही परमात्मा, वही निज स्वरूप, वही एक स्वरूप, वही उसी की एक परम, वही उसी परम शांति में तो सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और मन वहां दौड़ता है जहां वस्तुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, वहीं दौड़ेगा मन। जहां वस्तुएं पदार्थ नहीं होते वहां मन कहां दौड़ेगा, कहां जाएगा, कहां आपकी सुर्ती जाएगी, जब कोई चीज ही नहीं है। और संसार में तो आपका मन भी दौड़ रहा है, क्योंकि हर एक चीज है, नजर आ रही है आपको। आपके स्वरूप के पास तो शरीर भी नहीं है। उस परम शांति के पास कोई शरीर नहीं है किसी भी प्रकार का। वो परम शांति ही परमात्मा है, वो आप ही स्वरूप हो। तो भटक कहां रहे हो? किसका मंत्र जाप कर रहे हो? भगवान बुद्ध मौन थे, क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप को जान लिया था। मौन, मौन होना क्या है? उस परम शांति में प्रवेश कर जाना ही मौन होना। बाहर बकते रहोगे, घूमते रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, ये क्या है? ये परम शांति नहीं है। पहुंच ही नहीं सकता जब तक रोड़ा करते रहोगे, जब तक आवाज करते रहोगे, या मन से आवाज करते रहोगे, या मुंह से आवाज करते रहोगे, तो भाई परम शांति में कैसे प्रवेश करोगे? नहीं कर सकते। और ये पाखंडित आपको उस परम शांति में विघन डालने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्र जप हुआ रहे, मंत्र क्या? आवाज। कौन सी आवाज है ये जो आप मंत्र जप कर रहे हो? संसारिक आवाज है। मन, मन क्या है? मन तो संसार में मिला हुआ है। मन को हटाइए संसार से और अपनी परम शांति में प्रवेश कीजिएगा। वही आपका स्वरूप है, और वही आदि अनादि काल का है। ये समय और ये प्रकृति तो बहुत बाद में बने हैं उस परम शांति से। वो तो आदि अनादि काल से है, वही आपका रूप है।
यही तो है सत्य। और ये ज्ञान विज्ञान किनका है? भगवान बुद्ध का ज्ञान, भगवान बुद्ध का है ये विज्ञान। आप जान जाओगे तो आप बहुत बड़े विज्ञानी हो, महाज्ञानी हो। हमने जाना है तो आप कुछ भी समझ सकते हैं उस परम शांति को कि मेरा ही वो स्वरूप है। मैं तो कहता हूं ये बात, मैंने जान लिया, हकीकत है ये तो। तो इन पाखंडी संतों ने भाई गपोड़ गाथा कह कह के रियल इतिहास कहां से शुरू हुई, क्या हुआ, ये कुछ नहीं बताया इन्होंने और आपको भ्रमित कर दिया। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, मेरा कहना कि एक बार भगवान बुद्ध का चरित्र और उनका इतिहास आप अवश्य पढ़ें, और फिर उनका इतिहास और चरित्र पढ़ने के बाद सतगुरु कबीर साहिब का रियल चरित्र इतिहास पढ़ें, और फिर रविदास जी का पढ़ें, और फिर नानक साहब का पढ़ें। आपके समझ में आ जाएगा। इनकी गपोड़ गाथा जो आज गा रहे हैं ना प्रवचनों में, सब समझ में आ जाएगी। उन महान संतों ने किताबों का सहारा नहीं लिया, उनका अपना ज्ञान था, जैसे आज मेरा अपना ज्ञान है। मैं जान चुका हूं संसार परिवर्तनशील है, मेरा स्वरूप परिवर्तनशील नहीं है, ये सत्य है। मैं एक शांति रूप हूं, परम शांति रूप हूं। सब कुछ मिटने के बाद मैं ही बचूंगा, यानी कौन? मेरा ही स्वरूप परम शांति बचेगा, क्योंकि शांति हो जाएगी हर जगह। वो शांति कौन है? मेरा ही स्वरूप है, और वो बनाई नहीं गई कभी, वो तो हमेशा से आदि अनादि काल से थी। तो आप सोच सकते हैं, और उस परम शांति को कोई पलट नहीं सकता, क्योंकि उस परम शांति में तत्व पदार्थ नहीं है। वो परम शांति जो आपका स्वरूप है वो तत्व पदार्थ से नहीं बना, वो कभी बना ही नहीं। तो समय कैसे प्रवेश कर जाएगा आप में? समय तो वही वस्तु पे प्रवेश करेगा। यही हकीकत है, यही सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, एक बार इन महान संतों का पूरी तरह से सच्चा इतिहास चरित्र पढ़ें, और ऐसे ही भगवान बुद्ध, संत कबीर, रविदास, नानक साहब के मार्ग पे चलने वाले सच्चे गुरु और उस परम शांति के भेदी गुरु के पास जाएं, ताकि उस परम शांति का भेद या पहचान आपको बताए। मेरा यही कहना है। और आडंबर और पाखंडवाद में फंसोगे और इनके कहने से आप कुछ कर रहे हो तो अपने आप तक नहीं पहुंच पा रहे, और जब अपने आप तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे, इसी संसार में घूम रहे हो। यही सत्य है। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों। ऐसी सत्य वीडियो आप शेयर जरूर करें, ताकि पता चले समाज को, भक्त जनों को पता चले, साधु संतों को पता चले कि क्या सत्य है। और पूरी मानव जाति को मेरा प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम। सत साई, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साई, सत साई।